अस्सलाम वालेकुम। मंडे दिसंबर 1। मैं अपने अभी काम के ऊपर ही हूँ उस वक्त रेडियो मिसिसागा से। ये मैं अपने शेयर्ड स्टोरेज पर आया हुआ हूँ, यहाँ पे वेयर हाउस के ऊपर। साथ में ये रेलवे का ट्रैक चल रहा है। मुझे अंदर की तरफ जाना है। सर्दी आज बहुत है, आज विंडी बहुत हो रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। और अगर आप गाड़ी या किसी ऐसे व्हीकल्स के अंदर हैं तो ये हमें यहाँ पे हेलमेट वगैरह लगा डालना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें सर्दी जो है बढ़ जाती है जब ये विंड चिल बोलते हैं इसको, क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से फिर जो है सर्दी की शिद्दत बहुत बढ़ जाती है। तो मैं बस यहाँ पे आया हुआ हूँ किसी काम के सिलसिले में। मेरे कुछ पैलेट्स वगैरह हैं, वो मुझे इसको निकालना है। सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, सर्दी बहुत है। अब दिसंबर आ गया, सर्दी का स्टार्ट है, अब क्या कर सकते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट है इस कंट्री के अंदर, वेदर विंटर में ख़ास तौर पे। हेलो, गुड आफ्टरनून, शकील फ्रॉम मिसिसागा, सिटी ऑफ मिसिसागा। आज मैं अपने ये वेयर हाउस पे आया हूँ। सो ये मेरा ट्रक भी लगा हुआ है यहाँ पे लोडिंग डॉक पे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं अभी यहाँ पे अपने कुछ वुड पैलेट्स का कुछ काम करता हूँ जिस पे शिपिंग होती है। तो वो मैं लेकर आया हूँ, मैंने कहीं से बाय किए हैं किसी कस्टमर से। ये मेरा ट्रक जो है लगा हुआ है लोडिंग डॉक से। तो ये बिल्डिंग की बैक और बिल्डिंग का जो डॉक लेवल है और ट्रक का लेवल, ये सब बराबर होना चाहिए, फिर अब वरना आप ऑफलोड नहीं कर सकते। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये थोड़ा सा ये लोडिंग का एरिया है हमारा, यहाँ पे दो डोर हैं ये, और ये जो है ट्रक्स के लिए अलग से रास्ता बनाया हुआ है। ये लोडिंग डॉक होता है ये। यहाँ से मुझे इसका डोर जो है ना ये ओपन करना है। मैंने अपना डोर ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे हमारे ये वुड पैलेट्स हैं, इनको मुझे सॉर्ट करना है किसी कस्टमर को सेल करने के लिए। ये जो है ये लोडिंग डॉक है ये। अब ये इस गैप को करने के लिए यहाँ पे जैसे मेरे पाँव आप देख रहे हैं, ये गैप है, इसको करने के लिए यहाँ बीच में एक डॉक की प्लेट आती है। ये बेसिकली मैनुअल लोडिंग एरिया है। तो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स ही होते हैं। ये हमें यहाँ से इसको खींचना है हुक को, और ये चेन हुक करते हुए ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये खड़ा हो गया। अब इसमें हमें वॉक करके हमें इसको लेवल नीचे करना है। वॉक करके जाएंगे, बादों का जंप भी करनी पड़ती है अगर स्प्रिंग अच्छा ना हो तो। अब ये जनाब ये बराबर आ गया। सो अब मुझे जो है ये इसको निकालना है। निकाल के मुझे गुड और बैड वाला हिसाब किताब है। जो गुड पैलेट्स होंगे वो मैं रख लूँगा, जो बैड पैलेट्स हैं वो मैं, एक कंपनी है वो बाय करते हैं तो उनको हमें देना होगा। तो मैं अभी मज़ीद इसको आगे फॉरवर्ड करता, मतलब बनाता हूँ उसको इंशाल्लाह। थैंक यू। अब हमको अपनी जॉब स्टार्ट करनी है। ये शिपिंग पैलेट्स होते हैं, और इनकी ऑफलोडिंग लोडिंग दो तरह से, तीन तरह से होती है। एक होती है इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट, जैसे नॉट इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक और गैस वटेवर। जैसे हमारे पाकिस्तान में लोग फोर्कलिफ्टर होता है, गाड़ियाँ ले जाते हैं उठा के जो नो पार्किंग जोन से। एनीवेज वो सिक्योर्ड वे तो है नहीं, लेकिन बहरहाल जैसे चल रहा है चल रहा है। एनीवे दैट इट वाज नॉट माय टॉपिक। सो यहाँ हमारे यहाँ जो है या तो फोर्कलिफ्ट यूज होती है, या एक इलेक्ट्रिक वॉकी होती है, या ये मैनुअल जो है हाइड्रोलिक पंप ट्रक इसको बोलते हैं, या पैलेट जैक। ये हाइड्रोलिक होता है ये, और ऑलमोस्ट ये 5500 पाउंड लिफ्ट करने की कैपेसिटी इसकी होती है। 5500 पाउंड मीन्स आपका तकरीबन हो गया तकरीबन 2500 kg, 2500 किलोग्राम्स। सो इसको अब हम लोडिंग के लिए अंदर डालेंगे, एंड देन वी हैव टू पंप इट। इस तरह से इसको पंप करते हैं हम लोग। पंप करते हैं तो ये ऊपर जाता है। आई बिलीव कि पाकिस्तान में भी या इंडिया, जो भी जहाँ जहाँ वीडियो देखी जा रही है, सबके यहाँ ये पंप ट्रक्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह अब इसको हमें जो है घसीटते हुए जनाब लेके जाना है बाहर। तो ये मैंने बाहर लिया।
और यहाँ पे हमने इसको ला के रिलीज कर देना। तो ये आ गया हमारा ट्रक से बाहर। अब इसको हमने यहाँ पे सॉर्ट करना है। इसी तरीके से समझें, ये पूरा पूरा तो खैर नहीं, ऑलमोस्ट हाफ ट्रक है, क्योंकि आजकल जो है इकॉनमी की वजह से बिजनेस वगैरह से डाउन है, तो इतनी ज़्यादा शिपिंग वगैरह हो नहीं रही है। सो हमें इसमें से गुड और बैड पैलेट सॉर्ट करने मैनुअली। तो दिस इज इट। अब मैं जो हूँ अपनी जॉब के ऑलमोस्ट एंड पे हूँ। ये तमाम जो वुड पैलेट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब स्टैक किए हैं। वुड पैलेट्स में आपको बता दूँ ये होता क्या है इससे। ये जैसे आपको ये लगेजेस के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, तो ये देखें, ये नीचे जो है ये इसके, ये वुड पैलेट है ये। तो फिर इसके ज़रिए जो है ना ये सारा सामान मूव होता है। ये कमर्शियल का, जैसे ट्रक में जा रहा है, ट्रक से बाहर आ रहा है, वेयर हाउस में जा रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये सब हमने अभी सब सेट किए हैं सारे बाय हैंड, वन बाय वन। इसमें से ये सारे ये गुड पैलेट्स हैं। इसको वुडन पैलेट बोलना है या स्किड्स बोलना है। सो 40x48 का इसका साइज होता है। 40 इंचेस वाइड होता है, 48 इंचेस लॉन्ग होता है। ये स्टैंडर्ड शिपिंग साइज। ये साइड जो है, जैसे जहाँ से ये पम्प ट्रक अंदर जाता है, ये 40 इंचेस होती है, और लेंथ जो है 48 होती है। ये हमारे सारे क्रिसमस ट्री हैं, ये अभी तक सेल नहीं हुए हैं, हम कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं। ये कुछ लगेज की शिपमेंट है, सूटकेसेस वगैरह इसके अंदर है। मैं चलता हूँ अपने ट्रक की तरफ। हम देखें, दिन का टाइम था, अब मगरिब का टाइम हो गया इस वक्त। मगरिब का टाइम हो रहा है इस वक्त। सर्दी में खैर रात वैसे जल्दी भी हो जाती है। अच्छा, ये 3 कैटेगरी से हम लोग पैलेट्स डिवाइड करते हैं। ये जो है ये ब्रोकन पैलेट्स हैं, जो रिपेयर नहीं होता, ये हम किसी कंपनी को देते हैं। सेकेंडली ये जो है कैटेगरी, इसके अंदर ये हम माइनर रिपेयर होता है, तो ये इसके अंदर हो जाता है ये। और बाकी रह गया ये कुछ स्टॉक हमने, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हमने इसको ट्रक में रख लिया। सो बस ये आज का जो था ये व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा आप लोगों को। तो अगर इफ़ यू गाइस कैन सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग, तो इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियोस हम बनाएंगे। और बस ये कि यहाँ पे जो जॉब्स जो हैं वो मतलब फिजिकल कैटेगरीज होती हैं। सो ये हमारी शिपिंग कार्ड से हैं। समटाइम ये हमें हेल्प करती हैं कुछ करना हो। अगेन ये दोबारा शिपिंग पैलेट्स है हमारे। ये जो है ब्रोकन कैटेगरी है, और ये जो है ये रिपेयर कैटेगरी है। ये वाले जो हम ये किसी कंपनी का मैसेज उनको ड्रॉप कर देते हैं। सो बस बाकी मैं तो खैर डन हो गया हूँ आज की जॉब से। बस अब ये सब पैक करना है चीज़ें, एंड देन आई विल बी ऑन माय वे। और अजान का भी टाइम हो गया। अजान का टाइम हो गया। ओके जी, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Okay, see you guys. Thank you very much. Keep watching, subscribe, like. Thank you very much. Do comment. Take care. Allah Hafiz. Bye.